है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं 8 जून से लेकर और 14 जून कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। और देखिए इस समय गुरु का उच्च का होकर होना आप ही की राशि में बेहद लाभकारी समय कर्क राशि वालों के लिए चल रहा है। और यहाँ पर 8 जून को ही अगर हम बात करें तो आपके लिए देखिए जो आपके लाभ भाव के स्वामी हैं वो आप ही की राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी शुक्र 8 जून को परिवर्तित होंगे और कर्क में प्रवेश कर जाएंगे, यानी शुक्र भी आप ही की राशि में आ जाएंगे। तो गुरु और शुक्र दो नैसर्गिक प्लैनेट आप ही की राशि में चलेंगे तो स्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। देखिए यहाँ पर लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगी कर्क राशि वालों को, क्योंकि आप बहुत इमोशनल होते हैं, ओवर इमोशनल होते हैं, तो यहाँ पर आपको कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना है। निर्णय लेते में आपको इस पूरे ही वीक में बहुत ध्यान रखना है। तो ये वीक आपका भाग्य आपको पूरा साथ देगा। शुभ समय यहाँ पर हम कहेंगे आपका पूरे ही वीक रहने वाला है। संतान हो या वैवाहिक जीवन हो, फैमिली लाइफ हो या आपका बिजनेस हो या ऑनलाइन इनकम हो, सभी में आपको लाभ होने वाला है। लेकिन निर्णय शक्ति को आपको ध्यान रखना है। देखिए जब भी हम वीकली राशि फल की बात करते हैं चंद्रमा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और चंद्रमा आपके तो राशि स्वामी हैं। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा देखिए इस वीक में जब हम बात करेंगे तो कुंभ में रहेंगे, मीन में, मेष में, और उसके बाद वो रहेंगे वीक के एंड में सूर्य के साथ वृषभ में। लेकिन जब ये वीक शुरू हो रहा है तो कर्क राशि को थोड़ा सा 8 तारीख को ध्यान रखना है। चंद्रमा 8 तारीख को आपके अष्टम भाव में रहने वाले हैं और जब भी चंद्रमा चौथे घर, 8वें घर या 12वें में होते हैं तो थोड़े से कमजोर हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में 8 जून को कोई भी निर्णय ना लें, ओवर इमोशनल ना हो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। थोड़ी सी नींद की समस्या भी आपको दिक्कत दे सकती है। तो ऐसी स्थिति में 8 जून को आपको ध्यान रखना है। राहु के साथ वैसे भी और अष्टम भाव में ग्रहण योग बनाते हैं और उसके बाद वो आपके भाग्य में प्रवेश कर जाएंगे 9, 10, 11 को। भाग्य साथ जरूर देगा लेकिन शनि के साथ रह के विषदोष बनाएंगे ये। तो देखिए ऐसे में भावनात्मक रूप से आपको थोड़ा सा मजबूत रह के चलना है। उसके बाद चंद्रमा मंगल के साथ रहेंगे और करियर भाव में लक्ष्मी योग बनेगा। तो कार्य की स्थिति, धन की स्थिति और मान सम्मान यहाँ पर आपको इस वीक में पूरा ही मिलने वाला है। तो स्थितियां बेहतर है। सबसे पहले अगर हम करियर की बात करें तो देखिए मंगल स्वग्रही चल रहे हैं पूरे ही वीक, यही रहेंगे। तो मंगल का यहाँ होना, देखिए मंगल 10th हाउस में हमेशा बली होते हैं तो आपका ऑरा काफी बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। और किसी भी रूप में अगर आप मेटल का कार्य करते हैं या आप किसी रूप में मान लीजिए रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, भूमि भवन से रिलेटेड आपका कार्य है, डॉक्टर हैं, उसमें भी अगर सर्जन है, किसी भी तरीके से ग्रोथ रुकी हुई थी, प्रमोशंस नहीं मिल रहे थे या सक्सेस नहीं मिल रही थी, तो ये वीक आपको यहाँ सफलता दिला सकता है। लेकिन वीक के शुरू में पहले दिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। करियर ऑप्शंस यहाँ पर बहुत रहेंगे और सूर्य का लाभ भाव में होना, साथ ही शुक्र और गुरु का आपकी ही राशि में होना आपकी कम्युनिकेशन को बेहतर करेगा। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, अगर हम नौकरी की, व्यवसाय की, करियर की बात करते हैं तो अगर आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, टीचिंग में हैं या कंसल्टेंसी का काम करते हैं, ज्योतिष से जुड़े हुए हैं या जैसा हमने बताया मेटल का कार्य है, डॉक्टर है, तो ओवरऑल हर लाइन के लिए अगर मैं बात करूं तो इस समय कर्क राशि वालों के लिए समय अच्छा है। लेकिन यहाँ पर निर्णय शक्ति को आपको थोड़ा सा संभालना है। गुरु शुक्र साथ होके कई बार कंफ्यूजन या कॉन्फ्लिक्ट ले आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके लिए परिणाम लाभकारी रहने वाले हैं। और गुरु की नवम भाव पर भी दृष्टि आपके भाग्य को बढ़ाने वाली होगी। तो करियर में ग्रोथ मिलेगी, सीनियर से सपोर्ट मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, ये हम जरूर कहेंगे। और 8 तारीख को कोई भी धन से संबंधित निर्णय अपना लें, वो आपके लिए बेहतर होगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें स्टूडेंट्स के लिए तो देखिए स्टूडेंट के जो लॉर्ड हैं मंगल हैं, मंगल इस समय आपके केंद्र में ही है, तो स्टूडेंट्स के लिए भी समय अच्छा है। और सूर्य की सीधी दृष्टि है आपके पंचम भाव पर और साथ ही गुरु की भी दृष्टि है। तो यहाँ पर उच्च के गुरु की पंचम भाव पर दृष्टि, संतान से संबंधी कोई ना कोई खुशखबरी मिल सकती है। छात्रों को जरूर कोई ना कोई सफलता मिलेगी। लंबे समय से कोई एग्जाम दे रहे थे, नहीं सक्सेस हो रहा था, नहीं क्रैक हो रहा था, लेकिन यहाँ पर सूर्य की भी दृष्टि है, गुरु की भी दृष्टि है। तो कर्क राशि वालों के लिए समय बेहद लाभकारी है और सफलता
आपको अवश्य मिलती है। हायर एजुकेशन में जा सकते हैं और लंबे समय से कुछ ट्राई कर रहे थे, एग्जाम वगैरह नहीं क्लियर हो रहा था, लेकिन अब वो क्लियर होने के पूरे पूरे योग बने हुए हैं। लव लाइफ की बात करें, देखिए लव लाइफ की स्थिति बेहतर है। गुरु आपकी जो दृष्टि दे रहे हैं, उच्च के गुरु वो संभालेंगे, लेकिन यहाँ पर सूर्य की भी दृष्टि है, तो एग्रेशन से बचना है। यानी कहीं ना कहीं जो एक कहते हैं ना कि गुस्से में बात ना बिगड़ जाए, इस चीज का ध्यान रखना है। जो आपके पार्टनर है वो आपको गुस्से में कुछ ना कह दें, क्योंकि वो मंगल है तो और आप चंद्रमा है, तो हालांकि मंगल और चंद्रमा की युति बहुत अच्छी रहती है, लेकिन यहाँ पर क्रोध पर संयम रखने की जरूरत है दोनों ही तरफ, ये हम जरूर कहेंगे। वैवाहिक जीवन की स्थिति बेहतर है। उच्च के गुरु वैवाहिक जीवन पर दृष्टि दे रहे हैं, संतान भाव पर दे रहे हैं, भाग्य पर, तो फैमिली लाइफ के लिए समय अच्छा है। घूमने फिरने जाएंगे, अपनी फैमिली को टाइम देंगे, और आपकी मैरिड लाइफ के लिए अगर हम कहें तो समय अच्छा है। और जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है कर्क राशि में, हम जरूर कहेंगे कि उनके विवाह के योग बनेंगे, अच्छे प्रपोजल्स आएंगे। आपको बस शुरू में जो वीक की शुरुआत है उसमें कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, इस चीज का आप ध्यान रखें। इसके साथ ही जब हम बात करते हैं हेल्थ की, तो देखिए हेल्थ के लिए समय अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा स्टमक से रिलेटेड कोई ना कोई इशू परेशान कर सकता है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं तो सर्वाइकल पेन, मसल पेन, ये थोड़ा सा आपको दिक्कत दे सकते हैं, और नींद की समस्या थोड़ी सी अभी भी रह सकती है। तो वीक के स्टार्ट में आप इन चीजों का ध्यान रखें और ट्रैवल में थोड़ा सा केयरफुल रहें, तो समय ये वीक आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। देखिए आध्यात्मिक आप होते हैं, और गुरु का आप ही की राशि में होना इस समय, और धर्म त्रिकोण को देखना, गुरु आपकी राशि से पंचम, सप्तम और अगर हम बात करें नवम को देख रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्थितियां आपके लिए बेहतर है। लेकिन देखिए ये हम गोचर के आधार पर बताते हैं, और आपकी खुद की राशि में या खुद की कुंडली में या किस नक्षत्र में आप हुए हैं, तो इन सब पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है, उसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो अगर आप इन स्थितियों को देखकर यहाँ पर समझते हैं, तो चीजें आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो जितना आप इस समय आध्यात्मिक रहेंगे, धर्म से जुड़े रहेंगे, वो आपके लिए बेहतर होगा, और गुरु का आप ही की राशि में होना आपको आध्यात्मिक बनाएगा भी। देखिए ओम नमः शिवाय का जप करते रहें, शिव पार्वती की आराधना करें, और इसके साथ साथ अगर हम कहें तो जितना आप शिवलिंग पर कच्चा दूध मिलाकर जल चढ़ाते हैं, तो आपको मानसिक शांति भी मिलेगी और सफलता भी मिलने वाली है। तो ये पूरा ही समय आपका अच्छा रहने वाला है। ओम नमः शिवाय का जप करें और गाय की सेवा करें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।